नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे ग्रोक की। एआई बेरोक। जी हां, ग्रोक। आप में से जितने भी लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं शायद उन्होंने ग्रोक को देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। और जो नहीं भी करते हैं तो शायद उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ग्रोक इसका नाम, ये शब्द, ये नाम जरूर सुना होगा किसी न किसी के मुंह से। तो कौन है ये जनाब ग्रोक? तो ग्रोक जो है, जैसे आप चैट जीपीटी को जानते हैं, जैसे आप जेमिनी को जानते हैं, जैसे आप डीप सीक को जानते हैं, ये भी उसी बिरादरी के भाई हैं। ग्रोक ये है एक्स, यानी जिसको आप पहले ट्विटर के तौर पे जानते थे, उसका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ट्विटर के अंदर ही इनबिल्ट है। और ट्विटर किसकी कंपनी? अब एलन मस्क साहब की कंपनी है। तो क्यों आज हम ग्रोक की बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी ग्रोक 3 लॉन्च हुआ। थोड़े समय पहले एलन मस्क ने इसका ग्रोक 3 को, मतलब पहले जो ग्रोक आया उसका वर्जन 1, वर्जन 2 और अब वर्जन 3, हालांकि बीटा स्टेज में है लेकिन ये लॉन्च कर दिया गया है। लगभग हर सवाल का जवाब ये दे देता है और अपने सवालों के जवाब की वजह से ही ये बड़ा चर्चा में आ गया है। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दे रहा है, कंट्रोवर्शियल जवाब दे रहा है, थोड़े गंदे जवाब भी दे रहा है, गलत शब्दों के इस्तेमाल भी हो रहे हैं और आपको लगेगा जैसे कोई आपसे सच में बातचीत कर रहा है। मतलब जब आप एआई की बात करते हैं तो आप एक मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई जो आपको मशीन जवाब दे रही है या जो रिटर्न टेक्स्ट आ रहा है वो लगभग ऐसा है कि कन्वर्सेशनल है, बातचीत का लहजा। लेकिन जो ये ग्रोक कर रहा है ये तो ऐसा लगेगा कि कोई आप पान की दुकान पर खड़े होकर किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो आइए मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाता हूं जिससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं कि ग्रोक कर क्या रहा है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो गई है, क्यों इसके जवाबों पर इतनी हलचल मच गई है, क्यों लोग इस पे बेधड़क सवाल पूछ रहे हैं। तो आइए वो कुछ चीज़ें हम बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ग्रोक के। तो देखिए, किसी ने यहाँ पर सवाल पूछा, ये आया था वैसे तो दिल्ली पुलिस का है, तुम्हारा भी कोई चालान क्यों नहीं होता, ऐसा ग्रोक से पूछा गया। तो ग्रोक ने जवाब दिया कि भाई मैं भी एआई हूं भाई, फिजिकल फॉर्म नहीं है तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा। तो मतलब आप समझिए कि अगर उनसे मजाक किया गया इस एआई से तो इसने भी मजाक में जवाब दिया, इसलिए कोई तो चालान नहीं मिला। दिल्ली पुलिस का सवाल शायद मजाक में था, उसने ये भी कहा, इन्हें एक समझदारी भी दिखाई। और ये तो एक नमूना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और, हे ग्रोक मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स कौन है। तो जब ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसने कहा तेरा 10 बेस्ट म्यूचुअल का हिसाब ये है, म्यूचुअल मतलब दोनों फॉलो करते हो। दरअसल जिस यूज़र ने ये पूछा था तो थोड़ी देर चुप रहा। जब चुप रहा तो उस यूज़र ने कुछ एक गलत शब्द वहाँ पर लिखा, तो फिर इसने भी लगभग उसी शब्द में, उसी अंदाज में उसको जवाब भी दे दिया। पर मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं तो है, मेंशन पे भरोसा किया, डॉट डॉट डॉट, आप समझ जाइए उसके आगे क्या, ठीक है ना, अब रोना बंद कर। तो ये ग्रोक कर रहा है। ये तो मजाक की बातें हुई, यहाँ तक ठीक है ग्रोक का मामला। लेकिन जब इस पे राजनीतिक प्रश्न पूछे गए, लीडर्स के बारे में पूछा गया, थोड़ी ऐसी बातें पूछ ली गई जो कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, तब मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ सा नजर आया कि भाई अगर ये ऐसे जवाब देगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसी चीज से चर्चा मच गई है, हलचल मच गई है। तो आज इसी ग्रोक पे बात करेंगे। अब तक जितने लोगों ने ग्रोक को जाना है तो उसके साथ इंटरेक्ट किया ही होगा, लेकिन अब इस शो के बाद जो जान जाएंगे वो भी इंटरेक्ट करके देख ही लेंगे, राइट। लेकिन हम अपना इंटरेक्शन यहाँ आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं अब द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की और टेक विस्परर के फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोनों से यही पूछूंगा, तो पहले संदीप बताएं, आपने ग्रोक का इस्तेमाल किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। क्योंकि कोई भी नई चीज आए उसका इस्तेमाल ना करे तो ऐसा और बेचैनी हो क्या सकती है। ग्रोक ने आपको अपने किसी जवाब से, मतलब जो जवाब आप यहाँ बता पाए टीवी पर, सरप्राइज किया है या कम से कम आपकी हंसी निकल गई हो? बिल्कुल निकली है। क्योंकि एक बीच में चलन हो गया था कि लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे और मैंने कहा चलो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलचाल वाले अपशब्द की, कि बेलू उल्लू टाइप की, इस टाइप लैंग्वेज यूज की उससे कुछ जवाब मांगने के लिए। भाई साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे उसी लहजे में वापस जवाब देने के लिए। तो थैंकफुली मैं प्योर प्ले गाली गलौज नहीं कर रहा था, वरना चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हंसी आने के बदले। ठीक है जसप्रीत साहब, आपका कोई ऐसा अनुभव ग्रोक के साथ, क्योंकि आप तो ग्रोक को भी समझ रहे हैं और उसके पीछे का जो पूरा मॉडल है उसको भी जान रहे हैं। जी विपिन, मैं एक्चुअली
जितने भी आपने एआई बिरादरी के नाम लिए सबको साथ में यूज करता हूँ। और ग्रोक उसमें से सबसे कम है, क्योंकि मजे के लिए अच्छा है ग्रोक, लेकिन यूजफुलनेस के लिए दूसरे ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं कम यूज करता हूँ। लेकिन एक चीज मैंने उससे जरूर पूछी कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, आप इतना अनफिल्टर्ड जवाब क्यों देते हैं, कि दूसरे नहीं देते, आप क्यों देते हैं। और उसका जवाब मुझे जो काफी सीरियस जवाब आया, क्योंकि मैंने सीरियसली पूछा था कि देखिए कि मेरी एक पर्सनैलिटी है, और मेरी पर्सनैलिटी मेरे फाउंडर जैसी है, इलोन मस्क जैसी है फाउंडर। और मेरे फाउंडर ने मुझे ऐसा बनाया है कि जैसे लोग बात करें उसी तरीके से जवाब दो। और ट्विटर और का मेन डेटा जो है वो ट्विटर से है, तो ट्विटर पे लोग हर किस्म की चीजें लिखते हैं, आपको मालूम है। तो जैसी वो चीजें लिखते हैं वैसे ही आप चीजें करो। और हमेशा सच बोलो, कुछ छोड़ो नहीं, कुछ उसको फिल्टर मत करो, कुछ उसको रोको मत। तो इसके लिए मैं इस टाइप के जवाब देता हूँ। हाँ, इनफैक्ट जब इलॉन मस्क ने इसको लॉन्च किया था और उसके कुछ ही देर बाद इन्होंने जवाब दे दिया था कि अमेरिका के लिए खतरा कौन है, तो उन्होंने इलॉन मस्क का नाम ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया। उसके बाद डेफिनेटली जो इसे बनाने वाले इंजीनियर्स हैं उनको थोड़े झटके लगे होंगे। लेकिन संदीप, अब जैसे अलग अलग एआईज हमारे पास है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है। अच्छा, ये ऑप्शन भी देता है आपको कि आपने सवाल पूछा उसके बाद डीप जाना है या जनरल आंसर चाहिए, वो भी आप लीजिए। तो जैसा अभी जसप्रीत जी ने भी कहा कि इसके पास शायद, मतलब क्लेम तो यही किया जा रहा है कि सबसे बड़े डेटाबेस वाला एआई है, राइट। इसके पास सबसे बड़ा डेटाबेस है। वो डेटाबेस खुद इसका है या गूगल से बड़ा डेटाबेस, आई डोंट नो कैसे वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि इसका डेटाबेस सबसे बड़ा है। और ये आपको ऑप्शन में कुछ खबरें भी देता है, कुछ डेटा भी थ्रो करता है, लेकिन ये अपनी लैंग्वेज भी लिख के देता है ये भी एक तरह का नॉर्मल एआई ही, लेकिन ये इतना अलग कैसे साउंड करता है? बिल्कुल। सो विपिन, चलिए इस का जवाब ऐसी भाषा में देते हैं जो हमारी आम जनता को समझ में आ जाए, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है। तो आजकल के जितने यंगस्टर्स है क्या करते हैं, दिन भर उनका फेवरेट सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब शॉर्ट्स। थोड़े से इवॉल्व यूजर्स हैं, वो जाते हैं यूट्यूब वीडियो की तरफ, जो थोड़ा बड़ा है, उसमें कंटेंट पे फोकस किया जाता है। तो ये जो भाई साहब हैं, जितने भी एआई टूल्स इस टाइम पे चल रहे हैं, ये उनका इंस्टाग्राम है। यानी कि वो चीज दिखाएगा जो इन डिमांड में है, जिस लहजे में, जिस तरीके से यंगस्टर्स बात करेंगे, वही वाली लैंग्वेज यूज करेगा, ताकि एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। कनेक्शन स्टैब्लिश क्यों करना चाहता है? ताकि कन्वर्सेशन आगे बढ़ सके। बाकी जितने भी टूल्स है, अभी भी वो एक मर्यादा का दायरा है, उसके अंदर घूम रहे हैं। उनके डूज एंड डोंट्स बड़े क्लियरली डिफाइंड करके रखे हुए हैं। तो अब ये ग्रॉक भाई साहब जो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा है, वैसे इसका जवाब तो ग्रॉक ने भी नहीं दिया कि कौन कौन सा डेटा है, कहां से आया है, उसका जवाब ये भी नहीं दे पा रहे हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए कि इनका डेटा, जो भी एआई टूल होता है, वो कैसे आपको जवाब देता है, वो देता है अपने ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग कैसे होती है? जब उसके अंदर डेटा फीड किया जाता है, यूजर डेटा, कि ये लोग आपस में कैसे बात करते हैं। और उसके पास जो बाकी का डेटा तो मालूम नहीं, लेकिन ट्विटर या एक्स का डेटा तो है उसके पास। और इस टाइम जो ट्विटर हो चुका है पिछले 2 साल में, किसी रणभूमि से कम नहीं है। अगर थोड़ी देर तक तो प्यार से लोग बात करते हैं, लेकिन मन मुताबिक जवाब ना मिले, तो लोग जितनी भी मर्यादाएं हैं उनको क्रॉस करके कहते हैं, भाई तू तड़ाक पे आ जाते हैं। तो ग्रोक भाई साहब की ट्रेनिंग जब इस डेटा पे हुई है, तो उनको मालूम है कि मुझे दूसरे इंसान को चुप कैसे करवाना है, क्योंकि ट्विटर में देखा जाता है कि मैं एक स्टेप ऊपर कैसे हूं। तो उसके लिए क्या किया जाए? गालियों पे आ जाइए, या फिर पर्सनल अटैक कर दीजिए, या उसने जो बात स्टार्ट में की होगी कभी, उसके बारे में कोई कंटेक्स्ट नहीं है, अभी जो बात हो रही है उस बात को उठा लो। देखो 1957 में तुमने ये किया था, 1957 में तुमने वो किया था, वो सब भाषा इसको मिल रही है, उस पर ट्रेन हो रहा है, इसीलिए वो वैसे जवाब दे रहा है। दूसरा, बाकियों के ऊपर फिल्टर्स कससे जा चुके हैं, कि मर्यादाएं, उनकी लिमिट्स तय कर चुके हैं, उनपे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और इस पे अभी तक कोई लिमिट नहीं है, और कोई अभी तक मैंडेट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसके सोर्स नहीं दे रहा है। जैसे इस टाइम पे आप चैट जीटीपी पे कुछ क्लिक करते हैं, तो आप चाहें तो सोर्स ले सकते हैं, भैया तुमने ये डेटा कहां से दिया मुझे, किस न्यूज़पेपर का कोडिंग है, किस टीवी चैनल का आपने बाइट लिया है। ये भाई साहब कह रहे हैं, भैया जो मैंने कह दिया बेस्ट है, आंसर लेना है तो लो, वरना गेट नजदीक है। राइट, थोड़ा ज़्यादा लेकिन मनप्रीत सर, ये बताएं कि ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी नहीं है? क्योंकि जब मुझे याद है कि ये चैट जीपीटी आया था तो मस्त साहब बड़े एकदम से वो हो गए थे, और बड़े उनके बयान आने शुरू हुए थे कि एक रिस्पॉन्सिबल एआई है, एक इरिस्पॉन्सिबल एआई है, और हम तो रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करते हैं जो दुनिया के लिए एक बेहतर होगा। और अब इस समय देखें तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का टूल सबसे रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, इलॉन मस्क तब और इलॉन मस्क अब एक बहुत अलग अलग है।
उस टाइम पे वो एक बिजनेसमैन थे, अब वो आई थिंक वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन है। तो अब उनको ये भी मालूम है कि अब वो जो भी कर देंगे, एक टाइम पे था कि उनके पीछे सरकार पड़ जाएगी, उनको कुछ लोग बोलेंगे एटसेट्रा, बट अब उनको फ्री हैंड है, तो वो अब तो जो करना है कर सकते हैं। तो और इसलिए वो जो करना है कर रहे हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि एलोन मस्क ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, दोनों ने एक चीज समझ ली है कि दुनिया को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। आप लोग देखिए, वो रोज रोज टीवी पे जाके या ट्विटर पे जाके लोगों को एंटरटेन करते हैं, और उन्होंने जो बनाया है वो लोगों को फर्स्ट एंटरटेन करने के लिए, इसीलिए आप ये सारी लैंग्वेज देख रहे हैं, उसका बिल्कुल फिल्टर नहीं, उस पर कोई रुकावट नहीं, एटसेट्रा। और फिर नेक्स्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन। दूसरे जो एआई वाले हैं वो अभी फोकस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन पे, लर्निंग पे, एटसेट्रा। तो वो इन इन दोनों में इसीलिए ये चीज काफी फर्क है। तीसरी चीज ये है कि अब डेटा किसका बड़ा है किसका छोटा है वो हमें मालूम नहीं। एक चीज जरूर मालूम है कि सिर्फ ग्रॉक को ही ट्विटर पे एक्सेस है, और कोई एआई टूल, चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो या कोई भी हो, वो फेसबुक या ट्विटर या कोई भी ऐसे नेटवर्क को वॉल के बिना एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए वो जो डेटा है, जो ह्यूमन डेटा है, ऑलमोस्ट जैसे ह्यूमंस बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो सिर्फ ग्रॉक के पास ही है, और इसलिए इसीलिए वो आ रहा है। तो मतलब फाइनली मैं ये कहूंगा कि ये एक जमाने में कुछ और कहते थे, अब वो बदल गए हैं, उनकी पॉलिटिक्स भी बदल गई है, तो उनके व्यूज भी बदल गए होंगे। सही बात है। और ये बात सही है आप दोनों की कि क्यों उसको ये इतना इंटरैक्टिव उसकी बातचीत होके आ रही, क्योंकि उसका डेटाबेस पूरे ट्विटर का, और ट्विटर पे सबसे ज़्यादा बातचीत पूरी दुनिया में कौन करता है, हम भारतीय। इसीलिए वो जवाब भी हमको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे जैसे हैं। शायद कोई और इतना कोरिलेट ना कर पा रहा हो जितना हम कर पा रहे, चाहे आप हिंदी में पूछ लीजिए चाहे आप अंग्रेजी में पूछ लीजिए, तो वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर संदीप मुझे याद आता है कि जब जेमिनाई भी आया था शुरू में, और हमारे देश की लीडरशिप के बारे में कुछ लोगों ने, क्योंकि लीडर्स पे बहुत इंटरेस्ट रहता है, सवाल पूछ लिए थे, उसने कुछ गलत अजीबोगरीब से जवाब दिए जो सम्मानजनक नहीं थे। इनफैक्ट तब हमारे यहाँ से बाकायदा राजीव चंद्रशेखर साहब जो उस समय की मिनिस्टर होते थे आईटी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया था, ये भी कहा था कि इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, हम तय करेंगे। इनफैक्ट गूगल ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। क्या वैसा सीन यहाँ भी बन सकता है? क्योंकि यहाँ भी ये उसी तरह के बेधड़क जवाब दे रहा है, बल्कि उससे कई गुना आगे बढ़ के दे रहा है। ये जैसा करिए, उधर की पॉलिसी हिसाब से मानिए ना मानिए, उधर की हवालात की हवा खाइए कि नहीं खाइए, लेकिन दूसरे देश में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको उस देश के नियमों का पालन करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि फ्री स्पेस पे रोक लगा रहे हैं, फ्री स्पेस नहीं हो गया, फ्री स्पीच पे हम लोग रोक लगा रहे हैं। बल्कि हम फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आए कुछ बोल दीजिए, उसका मतलब ये भी है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सामने सुनने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अभी हमने देखा है कि मुझे लग रहा था कि एक दो दिन में ही गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर कट मैंडेट आ जाएगा, आप ये यूज नहीं कर सकते इंडिया में ऑपरेशन, या आप इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते एक्स में। वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो एंटरटेनमेंट की दुकान चल रही है ये ज्यादा टाइम तक बिना रोक टोक के चलेगी, क्योंकि रोक टोक आएगी। इसलिए नहीं ताकि इंफॉर्मेशन ना मिले, इसलिए ताकि इंफॉर्मेशन मिले जो कि होगी सही और जिसकी जांच की जा सके, और हर एक अकाउंटेबल हो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है। अगर बाई चांस इसने गाली गलौज के साथ साथ ऊट पटांग सजेशन दे दी किसी को, अगर किसी बच्चा इससे इंटरेक्ट कर रहा है, यंगस्टर बात कर रहा है और डिप्रेस मूड में है, और वो पूछ लेगा यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुम मतलब सीधे इसलिए बोल मैं आगे क्या करूं लाइफ में, मतलब भाड़ में जा तू जाके चिल्लू पानी में डूब मर। बच्चे ने अगर सीरियसली ये बात ले ली तो नुकसान किसका? तो इसलिए बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि हमने देखा भी है कि चैट जीपीटी के साथ भी इश्यूज आए थे। जब उन्होंने कुछ सजेशन दी थी तो उसके बाद लोगों ने अमल करने लगे तो उससे प्रॉब्लम आने लगी। तो यहां पर भी रोक टोक आएगी, थोड़ी देर हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा अब टाइम आ गया है कि इसकी लगाम थोड़ी कसनी चाहिए। जी। तो यहाँ पर मनप्रीत जी एक चीज़ और कि इस प्लेटफॉर्म में एक चीज़ और हो रही है। चलिए आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे जो भी पूछा वो आप तक रह जाता है। यहाँ इन्होंने आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि जिस चीज़ को आप इससे पूछ रहे हैं उसको एक पोस्ट के तौर पे भी आप डाल सकते हैं, और लोग डाल रहे हैं और उसके ऊपर कन्वर्सेशन हो रहे हैं, उस पर फिर सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब वो ऐसी साइकिल बन गई है, और भले ही उसके पीछे इंटरटेनमेंट मानिए जो मानिए, इसीलिए शायद इतनी ज़्यादा चर्चा, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, इतनी ज़्यादा बातचीत, क्योंकि जो कुछ पूछा जा रहा है एक तो उसका बेधड़क बिंदास जवाब आ रहा है, और ऊपर से वो पब्लिश हो रहा है तुरंत।
देखिए, ये पहली सोशल मीडिया कंपनी है जिसने एआई निकाला है। ठीक है, अब ये प्योर, जिस तरह आप ट्विटर में या फेसबुक में आप जो भी कुछ लिखते हैं या जो भी कुछ आता है उसको आप इमीडिएटली शेयर कर देते हैं, तो वही जो डीएनए है, वही जो रूट्स है, इसी पे आ गई है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछें आप उसको इमीडिएटली शेयर कर दें। और उसका मकसद वही है, उसका मकसद यही है कि इसको पॉपुलर बनाना, इसको नंबर वन बनाना। देखिए, अभी ग्रॉक 3 काफी फेमस हो गया है, बट क्यों फेमस हुआ है? ये इसीलिए नहीं फेमस हुआ जिस करके चैट जीपीटी फेमस हुआ या जेमिनाई फेमस हुआ कि वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, वो इतनी सारी हमको हेल्प कर रही है, इतनी चीजें आ रही हैं, इतनी चीज साथ काम कर सकते हैं। ग्रॉक भी काफी कुछ वो कर सकता है, लेकिन वो क्लटर तोड़ने के लिए शायद के फाउंडर्स ने, उसकी मैनेजमेंट ने सोचा कि हम इसको सोशल मीडिया के जैसे देखते हैं और उसी टाइप की कंट्रोवर्सीज जैसे सोशल मीडिया में होती हैं इसमें करते हैं। देखिए, अब वो इनफैक्ट आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा कि हर किस्म के, आप अगर जाके कोई सोशल मीडिया पे जाके पूछें कि या पहले चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे जाके पूछें कि मेरे को कुछ वायलेंस करनी है या कोई वेपन चाहिए, तो वो कभी आंसर नहीं देगा। सोशल मीडिया पे जाके पूछें, आपको 100 आंसर आ जाएंगे लोगों से कि आप यहाँ से ये बारूद खरीद सकते हैं, यहाँ से गोली खरीद सकते हैं, जो भी है। वही सेम डीएनए जो है वो ग्रॉक में आ गया है, क्योंकि वो वही पैदा वहां से हुआ है, वही उसकी मतलब ओरिजिन है। और अभी जो आप ग्रॉक देख रहे हैं वो तो नॉर्मल ग्रॉक है। आपको मालूम होगा कि शायद इलॉन मस्क में इसने एक अनहिंज्ड या अविचाल मोड की बात की है, जिसमें आप सोचेंगे कि ये जो ग्रॉक है वो तो काफी सेंसर्ड वर्जन होगा। उसमें क्या होगा, उस पर अभी आपको वो देखना पड़ेगा, अभी तक लॉन्च नहीं किया है उन्होंने। राइट राइट राइट। तो ये देखिए, वाकई में बहुत सारी बातें बातों बातों में सामने आ रही कि सोशल मीडिया में जब ये एआई घुसा है तो देखिए तहलका सा मच गया है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ सीरियस कंसर्न तो होंगे ही होंगे। क्या अगर इस तरीके से चीज़ें एआई के ज़रिए आगे बढ़ने लगी तो ये हमें कहाँ लेकर जाएगी? बहुत ज़रूरी है अब तो कि आप इसके ऊपर सोचें, समझें, विचार करें। बात ये नहीं कि किसी चीज़ को नियम में बांधें, लेकिन फ्री स्पीच है तो उस फ्री स्पीच की आड़ में ऐसा तो नहीं कि कुछ और हो चलेगा। एंटरटेनमेंट तक बातें सही हैं, लेकिन क्या इसके कोई दुष्प्रभाव या सोसाइटी पे होते हुए नजर आएंगे, बच्चों पे, किसी भी तरह की चीज़? ये सारी बातें हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं, लेकिन अब सोचना तो पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक। बात हो रही ग्रोक एआई पे, जो कि एक्स का अपना एआई है और अपनी बातचीत से इस समय खलबली मचा चुका है। आप उसे सवाल पूछिए, आपकी भाषा में जवाब दे रहा है, और इनफैक्ट ऐसे जवाब दे रहा है जिससे कान खड़े हो जा रहे हैं लोगों के, और इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्रेक से पहले काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई कि आखिरकार ग्रो किस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, और अब तो सोशल मीडिया में एआई की एंट्री हुई है जिससे ये तहलका मच गया। इनफैक्ट बातचीत में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताऊं कि जो हमारे पास खबर है कि बाकायदा सरकार ने बातचीत शुरू की है कंपनी के साथ, एक्स के साथ, और पूछा है कि भाई आपने इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की है, और इस पर जवाब मांगा है एक्स से इनफैक्ट, और उसका जो एआई डिपार्टमेंट है उससे आगे क्या होगा ये हमें देखना होगा। लेकिन हमारे दोनों मेहमान संदीप और मनप्रीत जी बने हुए हमारे साथ। संदीप, ऑन द सीरियस साइड नाउ, कि सरकार ने भी देखिए जवाब बातचीत उनसे शुरू की है, और डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें, आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपने भी कहा कि ट्विटर जैसे जगह या एक्स जैसी जगह ऑलमोस्ट जंग का अड्डा बन गई है, लेकिन अब उसमें एआई इस तरीके से जाए और इस तरह की चीज़ें लेके आए तो इसे क्या बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, लेकिन ये तो बहुत एक अलग ही जोन में लेके चली जाएगी चीज़ों को। जी बिल्कुल। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहिए या फिर एक प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये सब सुनने में बहुत बढ़िया लगता है और होना भी चाहिए ऐसा। लेकिन जब तक इसके कड़ी डूज एंड डोंट्स ना बनाया जाए, इसका पालन करने का तरीका क्या हो, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वन टू मेनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वन टू वन नहीं कर रहे। वन टू वन में आप जो करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आप देखा होगा रिसेंटली भी ऐसे ही कुछ वो जो यूट्यूबर्स है उनने कुछ किया था, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कड़े स्टेप उठाए, जबकि वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म था, लोगों ने पैसे देख के उसको देख रहे थे। लेकिन वहां पर भी क्लोज डोर में भी अगर गवर्नमेंट क्वेश्चन उठाती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म होते हैं, ये सोसाइटी के लिए है। और अगर यहां पर सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज या फिर एक वेल रिसर्च मैसेज ना जाए तो तीसरा वर्ल्ड वार दूर नहीं है, और तीसरा वर्ल्ड वार होगा एआई के जरिए। वो स्टार्ट करेगा एआई, मेन भूमिका वही नहीं पाएगा और इंसानों को उसके चपेट में आ जाएंगे।
मनप्रीत जी, तो क्या वाकई में, भले मस्त साहब ने खुद जो बात कही थी, आज मान रहे हो ना मान रहे हो, लेकिन एआई एक ऐसी चीज है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पर अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके खतरे या उसकी जो डार्क साइड है उसको नहीं संजीदगी के साथ हैंडल किया तो फिर तकलीफें भी होंगी बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि शुरू में इलॉन मस्क ही थे 3-4 साल पहले। इनफैक्ट जब चैट जीपीटी आया था 2.5 साल पहले, सबसे पहले उनकी आवाज उठी थी अगेंस्ट इसकी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल एआई। और इनफैक्ट एक पेपर भी साइन किया था उन्होंने और काफी एमिनेंट रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट्स ने, कि एआई को 6 महीने पॉज कर देना चाहिए और वो 6 महीने में पता देखना चाहिए कि कैसे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पे गार्डरेल्स रख सकते हैं, एक्सेट्रा। अब वो 2 साल में वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया लगता है। और अगर आप देखेंगे कि एआई में बाकी बाकी एआई जो है, जेमिनाई, चैट जीपीटी, जेमिनाई में वो इश्यूज आए थे, पर उन्होंने इमीडिएटली उसको करेक्ट कर दिया। जीपीटी में इश्यूज आए, करेक्ट कर दिया। सबने इन्वेस्ट किया है टीम्स में, एथिकल टीम्स में, जो गार्डरेल्स बनाती है उनकी, जो और वो टेस्ट करते रहते हैं, ह्यूमन फीडबैक लेते रहते हैं कि ये कैसे ठीक, मतलब ये एक 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 संतुलन में रहे। अब अगर ग्रॉक ये करने लगा और अगर ग्रॉक पॉपुलर हो गया और नंबर 1 हो गया, तो बाकियों को भी फिर टेम्पटेशन होगी कि हम लोग ये क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं ये सब कंट्रोल्स के लिए, हमें भी ग्रॉक जैसे करने चाहिए। और फिर तो मतलब सब फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। और जितने भी हम सोच रहे हैं प्रॉब्लम्स हो सकती है एआई की, अगर हम सोच रहे हैं कि वो 10 साल के बाद होगी, वो प्रीपोन होके अगले साल, 2 साल में ही। और वर्ल्ड वॉर एक बात है, दूसरी जो इंटरनल अनरेस्ट शुरू हो सकता है, जो राइट्स शुरू हो सकते हैं लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट करने के लिए, लेफ्ट वर्सेस राइट, बाकी और जितनी चीजें, ये मतलब काफी इंटरनल सोसाइटी में बहुत तहलका मचा सकता है अगर इस पे रोक नहीं की गई और बाकी सब भी ऐसे ही करने लगे तो। तो सवाल एक जगह जहां हंसी मजाक से शुरू हुआ या बात थोड़ी फन से शुरू हुई, वो बहुत संजीदगी में बदल गई कि जहां तक मजाक है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये अपनी सीमाएं क्रॉस करेगा, और बहुत सारे लोगों को लग भी रहा है कि सीमा क्रॉस कर रहा है, चाहे वो उसकी लैंग्वेज हो, चाहे उसके फैक्ट्स हो, चाहे उसकी चीज़ें हों, चाहे जिस तरीके से वो बता रहा, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वहाँ तो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। और अभी तो ये जस्ट सारी बातें करते हुए हम कहते हैं ना कि ये तो एआई की शुरुआत है, तो फिर इसके लिए चीज़ों को जरा दायरे में रखना, समझना और सही नियमन में रखना ज़रूरी तो होगा। लेट्स सी, सरकार ने सवाल भी पूछे हैं, आगे इसका क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो एआई ग्रोक ने तहलका मचा रखा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।